5, 4, 3, 2, 1। हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन में कार्यरत है। और आज हम उनसे पूछेंगे उनकी सफलता का राज, कैसे उन्होंने तैयारी करी। वो अपनी सफलता का श्रेय जो है वो आपको बताएंगे कि किस तरह मैंने तैयारी करी है, वो किस तरह नौकरी पाई है। अर्चित यादव है। मैं टेक्नीशियन 2024 की भर्ती में तुगलकाबाद में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सर, आप हमें ये बताइए, जहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ तो वहाँ की कट ऑफ कितनी थी? वहाँ की कट ऑफ 82 थी ओबीसी की, मेरे 85 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। अच्छा अच्छा। तो आपने कैसे तैयारी करी? मैंने ऑनलाइन की, कुछ कभी पहले ऑफलाइन भी की थी, फिर मोस्टली मैंने ऑनलाइन तैयारी की। अच्छा, तो जैसे प्रैक्टिस सेट होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो हमें भी लगाने चाहिए। हाँ, मैं पूरा श्रेय अपना स्पीड को और स्पीड बढ़ाने के लिए, सब कुछ के लिए, इसके लिए मैं इस मॉक टेस्ट को ही देना चाहता हूँ। मॉक टेस्ट मैंने ऑनलाइन लगाए थे टेक्स्ट बुक से। अच्छा अच्छा। तो जैसे कुछ लड़के होते हैं वो ग्रुप में बैठ के स्टडी करते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? नहीं नहीं, ग्रुप स्टडी बेटर है। ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, लेकिन स्टडी करनी चाहिए, यानी कि ग्रुप में बैठ कर हम बातें कर रहे हो। बैठे रहे हैं। ग्रुप स्टडी बढ़िया है, हमने खुद की। जैसे कि सर आपने तैयारी करी है, तो आप हमें ये बताए कि हमें दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। और जैसे कि एग्जाम आ रहे हैं भाई, ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, तो बच्चों को अपना क्या पैटर्न बनाना चाहिए, किस तरह तैयारी करनी चाहिए दिन में? देखो, 5-6 घंटे तो नॉर्मल पढ़ना ही चाहिए, डेली का डेली। वो डेली हो, फिर उसमें गैप ना हो कि 6 घंटे की मिनिमम स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसके लिए आप लाइब्रेरी में जाते हो, ये तो है नहीं आप 6 घंटे लगातार पढ़ सकते हो। आप बैठोगे भी, रेस्ट भी लोगे, लेकिन मिनिमम आपका जो ऑन एन एवरेज है वो 6 घंटे का आना चाहिए। और पेपर के टाइम थोड़ा और बढ़ा लो, जो आपकी वीकनेस है उस पर ध्यान दो। तो जैसे कि पेपर है, तो आप जैसे जीएस बुक है, तो कौन सी बेस्ट है? बच्चे से बहुत सी बुक आ रही है मार्केट में, तो रल कोई सुविधा के लिए रहा है, कोई महेश बनवाल, कोई स्पीडी, तो कौन सी बेस्ट बुक है? देखो, उसके लिए मैं कहूंगा जहां से आपको बेनिफिट मिले वहां से आप तैयारी के। परमार सर भी हैं, परमार सर पढ़ाते हैं, एसएससी परमार के नाम से चैनल है उनका। हाँ। वो भी अच्छा है, लुसेंट भी अच्छी है। जो आपको बेस्ट लगे वो लो। खान सर की भी है, अच्छा अच्छा। जहाँ से आपको सही लगे वो उसके लिए वो करना चाहिए। तो जैसे कि आप तुगलकाबाद में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है रेलवे ने? अभी तो जैसे हम अंडर ट्रेनिंग है, वहाँ पे अंडर ट्रेनिंग है, तो अभी तो हमें, वैसे तो हमने अपना रूम ले रखा, अभी कोई क्वार्टर वाटर की वो व्यवस्था हुई नहीं। वो आप ट्रेनिंग के बाद जब आप प्रॉपर वो हो जाओगे टेक्नीशियन, तब आपको क्वार्टर अलॉट हो जाएंगे यदि खाली है तो। वैसे अभी फिलहाल हमें ट्रेनिंग पे बेसिक प्लस डीए दे रही है, उसका स्टाइपेंड बोलते हैं सैलरी के रूप में रेलवे। मेडिकल फैसिलिटी का है, अभी मेडिकल कार्ड हमारा नहीं बनना है, लेकिन हम अपने सुपरवाइजर से लिखवा के मेडिकल में दिखा सकते हैं हॉस्पिटल। तो दिन में कितने घंटे ड्यूटी करना पड़ता है टेक्नीशियन में? दिन में 8 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा अच्छा। 16 घंटे आपकी छुट्टी का? छुट्टी संडे की छुट्टी रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एनएच सभी हैं। जैसे ये ट्रैवलिंग है, तो ट्रैवलिंग पास का कोई? ट्रैवलिंग पास है, ट्रैवलिंग पास मिलता है। अच्छा, रेलवे का दिया गया है अभी से रेलवे। जब एग्जाम आने वाले हैं, ग्रुप डी का भी एनटीपीसी चलेगा, तो उसमें बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उन्हें हेजिटेंसी बन जाती है, तो उसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? हेजिटेशन के लिए तो एक मात्र रामबाण है, मॉक टेस्ट। टेस्ट। मॉक टेस्ट आपका पेपर का प्रेशर खत्म करेंगे। आपको पेपर किस हिसाब से वहां अटेम्प्ट करना, ये चीज आप सीखोगे। एनालिसिस के जरिए मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट ही है जो आपका एजिटेशन, पेपर का प्रेशर और पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, वो सब आप मॉक टेस्ट से ही सीखोगे। मॉक टेस्ट ही है। तो जैसे कि सर आप एएलपी में सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो आपने जॉब के साथ साथ कैसे एएलपी की तैयारी की, ये थोड़ा बताइए हमें। नहीं, जॉब के साथ नहीं। अब जैसे इस बार 2024 में एएलपीएन टेक्नीशियन की वैकेंसी सेपरेट सेपरेट आई थी। इससे पहले 2018 में वैकेंसी आई, तो वो एक साथ आती थी एएलपीएन टेक्नीशियन के नाम से एक साथ। उसमें आपकी प्रेफरेंस भरवाई जाती थी कि आप एएलपी में जाओगे या टेक्नीशियन में जाओगे। इस बार रेलवे ने क्या किया कि एएलपी और टेक्नीशियन
दो अलग अलग पोस्ट निकाल दी। एएलपी में तो पेपर वही रहा, वही पैटर्न रहा, वही सिलेबस रहा जो पहले होता था 18 के टाइम। इस बार टेक्नीशियन में सिंगल एग्जाम कर दिया उन्होंने कोई ट्रेड का वो नहीं किया, सिंगल पेपर का एग्जाम कर दिया और अलग कर दिया था इस बार 2024 में। तो पहले मैंने एएलपी का फॉर्म भरा था बिलासपुर बोर्ड से, उसी के एक महीने बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, ये मैंने अजमेर बोर्ड से भरा था फॉर्म। तो दोनों का साथ साथ ही पैरेलल ही तैयारी चल रही थी। उसका रिजल्ट पहले आ गया था तो मैंने टेक्नीशियन ज्वाइन कर लिया, और उसमें सिंगल पेपर था चूंकि उसका पहला आना ही था। एएलपी में 3 पेपर होते हैं, CBT 1, CBT 2 और साइको। फिर साइको और CBT 1 और CBT 2, इनकी CBT 2 का 70% और साइको का 30% के नंबर जोड़ के कट ऑफ बनती है, आउट ऑफ 100। इसका रिजल्ट लेट आया था, ये बाद में आया, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। जो आपने और भरा था एएलपी में, उसकी कट ऑफ क्या गई है? कट ऑफ गई थी सर इसकी जनरल की 78, सेंट्रल रेलवे की, उसमें 2 जोन है, सेंट्रल रेलवे और SECR, और 77 गई थी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। मेरे मार्क्स थे साइको के और उसके जोड़ के CBT 2 के ये 82। जैसे कि बंदे CBT 1, CBT 2 की तैयारी कर लेते हैं, पर साइको में मतलब बच्चे जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं ना, तो कोई ऑनलाइन क्लास का मैंने सुना कि मुंबई भाग गया, पटना भाग गया साइको की तैयारी करने के लिए। तो आप बताइए, जैसे आपने साइको की तैयारी कहाँ से करी? मैंने तो साइको की तैयारी ऑनलाइन ही की थी, अच्छा, और ऑनलाइन की थी, टेस्ट सीरीज परचेज की थी, और थोड़े दिन में ऑफलाइन भी की थी, 10 दिन ऑफलाइन की थी। वैसे मोस्टली ऑनलाइन ही की थी, टेस्ट सीरीज परचेज करी थी, और नाम भी बता रहा मैं आपको, अनलिमिटेड एजुकेशन से की थी, बढ़िया है टेस्ट सीरीज। तो जैसे कि सर अब तो टेक्नीशियन में भी आप कार्यरत है और एएलपी में भी सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो दोनों में कौन सा मन बन रहा है लेने का कि इसमें जाओ या इसमें जाओ? दोनों तरफ तो दिमाग घूम रहा होगा ना, अभी तो कुछ मन में है ना? अभी टेक्नीशियन ही सही है, क्योंकि ये पास है वो, और वो थोड़ा दूर है, इस वजह से टेक्नीशियन ही बिलासपुर दूर है, मैं टेक्नीशियन ही प्रेफर कर रहा हूँ। तो सर जैसे कि एएलपी के फॉर्म भरे गए थे अभी, तो एएलपी का एग्जाम भी आने वाला है जल्दी ही, तो उसमें आप बच्चों को ये बताइए कि वो कैसे तैयारी करें, मैथमेटिक्स, रीजनिंग जी का सिलेबस कैसे कवर करें? सबसे पहले तो मैथ के लिए आपको अपना मैथ के जो चैप्टर है, जो उसमें सिलेबस में नोटिफिकेशन में है, उन्हें सभी एक बार आप चैप्टर सारे रिवाइज कर लें। उसके बाद साहिल खंडेलवाल सर है, उनका क्यूब ट्रिक बाय साहिल सर के नाम से चैनल है, वो CTM के नाम से कराते हैं, कैच द मैथ। उनकी रेगुलर क्लास लेनी चाहिए, मैंने तो उनकी फॉलो किया था, और मेरे मार्क्स भी पूरे से 20 में से 20 थे CBT 1 में, मैथ में वो बेस्ट है। रीजनिंग के लिए आप सेक्शनल मॉक दे सकते हो सिलेबस के बाद, वो सही रहेगा। और साइंस के लिए आपको NCERT 9th-10th की वो उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। और आप बुक भी नहीं पढ़ना चाहते तो नीरज जांगीड़ सर है, चैनल है उनका साइंस मैग्नेट के नाम से, वो बेस्ट है। जैसे कि बच्चे हर तरह का कोर्स लेते हैं, RAW से लेते हैं, एग्जाम हो लेते हैं, फिर भी एसके एग्जाम हो गए कुछ भी, तो उनका कितना परसेंटेज बताना चाहिए आप? देखो बेस्ट तो NCERT ही है, SK झा सर की बुक भी कोई नो डाउट बढ़िया है, लेकिन हमें क्या है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, ना कि हार्ड वर्क ज्यादा। हमें स्मार्ट करनी चाहिए, हमें NCERT पढ़नी चाहिए, उसमें क्वेश्चन ज्यादा है। SK झा सर की हमने पढ़ी, लेकिन वो आप कम समय में आप उसे ज्यादा वो नहीं कर सकते, ज्यादा आउटपुट नहीं ले सकते, क्योंकि बुक में कंटेंट ज्यादा है। आप NCERT ही प्रिफर करो, 9th-10th की वही बेस्ट है। और NCERT प्रॉपर नोटिफिकेशन में आती है कि 10th तक की NCERT आप पढ़े, तो 9th-10th तक की साइंस की बुक जी, है, साइंस की बुक NCERT बेस्ट। जैसे कि अब एग्जाम आता है तो लास्ट 10 दिन हो जाते हैं एग्जाम के बच्चों के, तो उन्हें अपनी तैयारी किस तरह करनी चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए? जैसे लास्ट 10 डेज का तो ये है कि आप डेली 2 मॉक टेस्ट लगाओ, मैं अपनी बता रहा हूँ। उसके बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, एनालिसिस से आपको ये पता लगेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है। जो आपका वीक पॉइंट है, फिर उसे अच्छे से पढ़ाई करो, रिसोर्सेज देखो उसके कहाँ से है। लास्ट 10 डेज तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको कि आप मॉक दो डेली, और जो आपके वीक पॉइंट है उन्हें स्ट्रॉन्ग करो। लास्ट 10 डेज के लिए तो यही बेस्ट है।
तो जैसे कि बच्चा भाई पेपर आ जाते हैं नज़दीक में तो एग्जाम में बैठता है तो वहाँ पर वो जो याद करता है वो भी भूल जाते हैं बार बच्चा। तो उसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? वो उसके लिए ये है कि जैसे आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, जी मैं आप सबसे पहले पेपर, क्योंकि रेलवे में ये नहीं है होता कि एसएससी की तरह कि अलग अलग पोर्शन वाइज होता है मैथ जी। का, और इसमें रैंडम क्वेश्चन होते हैं 1 से लेकर 100 तक, उसमें बीच में साइंस भी आती है। आपको मैथ आप कर रहे हैं, पेपर में टाइम का प्रेशर भी है, आपको अटेंडेंस भी लगवानी है बीच में, बायोमेट्रिक। जी इसके लिए आप जैसे मैथ का क्वेश्चन है कोई आपके 2 बार में नहीं हो रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि स्किप करके आगे बढ़ जाए, जी वरना वहां डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर जो आने वाले क्वेश्चन भी हैं वे भी नहीं हो पाएंगे। मेरा तो यही था कि मैं स्किप कर देता, करना बेस्ट रहेगा और आगे बढ़ो। सही है कि आगे क्वेश्चन बढ़ जाओ हाँ, अपना। और फिर लास्ट तक क्वेश्चन करने के बाद आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, नहीं बचता है तो बचता है तो वो भी हो जाएंगे बाद में, जी जी क्योंकि उस टाइम आपका मोरल बहुत हाई हो जाएगा, मोरल वो ठीक। बेस्ट है। तो जैसे कि सिलेक्शन हो जाता है तो फिर हमारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या देखते हैं? मिनिमम क्वालिफिकेशन तो जैसे इसकी 10 12 जी ITI, और आपको यही मांगते हैं, और इससे ज्यादा आपने कुछ भी किया है वो सब दे दो। फोटो कॉपी मांगते हैं, ग्रेजुएशन लगाना चाहो ग्रेजुएशन लगा तो दो। ओरिजिनल नहीं मानते जैसे नहीं, ओरिजिनल चेक करते हैं लेकिन फोटो कॉपी लेके जानी पड़ती है, 2 सेट के बनवाते हैं फोटो कॉपी। आप टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किया था भाई आपका उसमें सिलेक्शन भी हो चुका था उसमें मेडिकल हुआ था आपका टेक्नीशियन? हाँ, इसमें इसमें क्या है, बेसिकली टेक्नीशियन में था जो हमारा था, इसमें B1 था मेडिकल स्टैंडर्ड, जो हमें पोस्ट अलॉट हुई है TRS, अच्छा अच्छा जिसमें B1 था मेडिकल कैटेगरी, और ALP में A1 होता है। अच्छा। तो एलपी में अब तक आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँच चुका है? अभी मेरा फिलहाल फाइनल आ गई लिस्ट, DV और मेडिकल रह रहा है। डिगोर मेडिकल लैब से। जैसे कि भाई आपको सर ने बताया अपनी सफलता के राज, इन्होंने कैसे टेक्नीशियन में सिलेक्शन लिया और एएलपी में भी सफलता पाई। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले भविष्य में वीडियो प्रोवाइड हो सके और आपको मोटिवेट बना रहे। थैंक यू सर।